हाय एवरीवन, सब लोग कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ सुबह का नाश्ता हो रहा है। वीडियो बाद में ली थी, मुझे ख्याल आया पूरियाँ पहले खा ली, फिर ख्याल आया वीडियो तो ली नहीं तो ले ली। अच्छा, तो ये मैंने दाल बनाया था, दकीमा बन रहा है। उसके साथ मैंने ये आगे जाके चावल बनाए थे। पहले भी पिछली व्लॉग में भी दिखाए थे कि चावल हैं वो छोटे छोटे, मैं इशारा भी कर रही थी, मगर बात ही इतनी लंबी हुई बता ना पाई। अब जल्दी से अपनी वीडियो की तरफ आते हैं। ठीक है, ये चावल हैं, ये रोटियाँ पका ली हैं, तवा गरम रखा है, आटे के हाथ भी अभी तक नहीं धोए मैंने। ये चावल जल्दी से पका लिया क्योंकि हमारा गैस का बड़ा वो होता है, गैस फ़ौरन काम कर लेना चाहिए जैसे गैस आ रही हो। ठीक है जी। अच्छा, मैं ये कहना है, वो उधर खीर रखी है हल्की सी बना के मैंने हरे डब्बे में। ठीक है, अच्छा मीठे के तौर पे। अच्छा, मैं ये कहना चाह रही थी, मैं यहाँ पे अपनी बात पूरी करूँगी। ठीक है जी। कमेंट्स के हवाले से मैं ये कहना चाह रही थी, मैंने आज तक पूरे यूट्यूब की बात करूँगा, मैंने आज तक पूरे यूट्यूब पर किसी को भी एक भी बैड कमेंट नहीं किया है। जहाँ मैं अल्लाह ताला की कसम खा के कहती हूँ, मैंने आज तक एक भी बैड कमेंट नहीं किया किसी भी चैनल पे जाके। उल्टा इन लोगों को मैंने लाइक दिए। ठीक है जी, उल्टा मैंने इन लोगों को जाके लाइक दिए। हाँ, थोड़े से चैनलों पे मैं कमेंट करने गई हूँ अपनी ये से, ये जो है ना मेरा अपना चैनल, इसकी वजह इसको लेकर गई हूँ। वो उनको कि मैं बहन समझ बैठी थी, चाहे पूरा यूट्यूब उन्हें बुरा कहता हो, लेकिन मैं गई थी बहन समझ के। मैं एक बात कहना चाहूँगी, मैं आपके व्यूज़ देखकर नहीं गई थी, आपकी माँ को देखकर गई थी। मुझे अपनी माँ याद आती थी आपको देखकर, इसलिए मैं आपको चली गई थी, और आज भी आपको बहन समझती हूँ। ये छोटा सा पैगाम था जो मैंने आपको अपने चैनल के थ्रू भेजा। बाकी मैं दूसरी दफ़ा फिर तीसरी दफ़ा कसम खाती हूँ, अल्लाह की कसम, मैंने कभी भी किसी भी चैनल पे जाके बैड कमेंट नहीं किया। ये मैं अपनी गारंटी से अपने अल्लाह को वास्ता बना के कह रही हूँ, अल्लाह की कसम खा के। मैंने तो बड़ी कस्में खाई, कभी आप भी अपनी कस्में खाएं तो बताएं। मैंने इस चैनल पे जितनी कस्में खाई है ना, मैं दिल टूटी हुई थी, मैंने बड़ी कस्में खाई यहाँ पे। ठीक है जी। देखें, जिसको दुख मिला हुआ होता है ना, मुझे बहुत बड़ा दुख है। अभी तक मैंने कायम की पूरी बात भी आपको नहीं बताई कि मेरे पास क्या बीती। जब कायम की डेथ हुई थी ना, उस रात एक मौत नहीं हुई थी, 2 मौतें हुई थी। मेरी नानी की भी डेथ हो गई थी उस रात, क्योंकि मेरी नानी भी वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। 15 दिन के अंदर अंदर मेरी नानी की भी डेथ हो गई थी, क्योंकि जब हम कायम को दफना के आए थे ना, तो उन्होंने हमसे कहा कि हमारा दिल घबरा रहा है, हमें शरबत पिलाओ। मैंने उनको शरबत पिलाया था। मैं रात भर की जागी हुई थी, मैं 2 रातों की जागी हुई थी, मैं सोई नहीं थी 2 रातों से। सुबह 7 बजे की उठी हुई थी, और ये दूसरे दिन की दोपहर का 3 बज रहा था। मैं सोई नहीं थी उस रात। मेरी नानी ने मुझसे शरबत मांगा, मैंने उन्हें शरबत जाके दिया घोल के। उन्होंने कहा मेरा दिल घबरा है। उन्होंने कहा कायम कहाँ है हमारा। मैं अम्मी ने बताया कि हम कायम को ना ये करके आ गए, अल्लाह मियाँ के हवाले। ठीक है जी। मैं दिल की बहुत टूटी हुई हूँ। मैं आपकी माँ को देखकर गई थी, जिसने माँ का दावा किया यूट्यूब पे, मैं माँ समझ के गई। मैं माँ को प्यार को तरसी हुई थी ना, मैं गई आपके पास। ठीक है जी। लेकिन वो और बात है कि आप लोग सिर्फ अपने बच्चों की माएँ होती हैं। आज मुझे पता चला, दिल टूटे हुए बच्चे कभी मत जाएं किसी के पास। हमेशा उनकी माँ जब उनको प्यार नहीं दे रही, उसको असर हो गया दिमाग पे। जब आपकी माँ को असर हो गया ना, वो फिर आपकी माँ चली गई है, यूँ समझ लें आपकी माँ चली गई। अब आपको प्यार कोई भी नहीं देगा यूट्यूब पे पूरे। मैंने कहा था एक बात, और दूसरी बात अब मैं यहाँ पे बताऊँगी, मैं अपने गम को नहीं छेड़ूंगी। मैं पूरी रात नहीं सोई थी, मुझे नहीं पता सोना क्या होता है। 1 घंटे के लिए, सिर्फ 1 घंटे बेहोश होना होता है या फिर सोना होता है, मुझे नहीं पता। 48 घंटे में अगर कोई बंदा 1 घंटे के लिए ऐसी हालत में लेटता है तो उसे बेहोश होना कहते हैं या सोना कहते हैं, मुझे नहीं मालूम। मैं फिर जाग गई 1 घंटा, 48 घंटे में सिर्फ 1 घंटा कुनूत की, और वो भी वो वक्त था, ठीक है, जब अल्लाह मियाँ से कायम मिले थे जाके। ठीक है, कोई बात नहीं। माँ, मैंने अपने अली को अपनी माँ बाप अल्लाह के बाद अगर किसी को समझाए वो मेरा अली हैं, और अल्लाह को मैंने अपना माँ बाप बना लिया अब। ठीक है जी। मैं बहुत दुखी दिल की लड़की हूँ। मैंने जिसको यूट्यूब पे बहन कहा है, आज भी बहन समझती हूँ। ये और बात है कि आप लोग मुझे बहन का दर्जा कभी नहीं दे सकती, और ना ही आप देंगी, क्योंकि आप प्रोफेशनल हैं, हम प्रोफेशनल नहीं है। देखिए, बादशाह की तरह हम आज भी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। हमें बादशाह बनने की, हमें शहज़ादा बनने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि शहज़ादा छोटा होता है। हम बादशाह हैं, हम बादशाह ही रहेंगे। ठीक है जी। आप लोग प्रोफेशनल हैं, प्रोफेशनल ही रहेंगी। मैं बहुत से चैनलों को यूट्यूब पर देखती हूँ, अच्छे अच्छे कमेंट भी चलाती हूँ उनके नीचे, लेकिन मैंने अल्लाह की कसम यहाँ फिर खा रही हूँ, मैंने आज तक कभी बैड कमेंट आप लोगों को नहीं चलाया है। ठीक है जी। दूसरी बात यह है, मैंने अल्लाह की कसम काफ़ी बार खाई, क्योंकि अल्लाह ही मेरा माई बाप है, अल्लाह ही मुझे खाने को दे रहा है। मुझे दुनियावी लोग कभी खाने को कुछ नहीं दे रहे, सिर्फ मुझे अल्लाह खाने को देता है। जब तक अल्लाह ने नसीब में मुझे खाना लिखा हुआ है ना, शाही खाना मेरा, वो अल्लाह की तरफ से चलेगा। अल्लाह ने मेरे नसीब में शाही खाना लिखा हुआ है। मैं शाही खाना कह रही हूँ, अल्लाह की ज़ात है ना मेरे साथ, मैं शाही खाना कह रही हूँ। ये देखो ना, माशाल्लाह शहंशाह लेटे हुए, माशाल्लाह। रात को इनको नींद नहीं आती जब तक बीवी का जो है वो हाथ ना लगे इनके फेस पर, इनके मसाज ना ले माशाल्लाह से। तो ठीक है ना, हमारी ज़िंदगी इसी तरह चलती रहेगी। हमने आपको प्यार दिया, आपने उसके बदले हमें प्यार नहीं दिया, कोई बात नहीं। अगली वीडियो में बताऊंगी यूट्यूब बनता कैसे। ठीक है जी। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लेंगे। जो पीले कपड़ों में मैंने आपको वीडियो डाली, उसमें मैं अली का मूड भी बना रही थी और गाना भी डब कर रही थी। पूरी गिली हुई थी, पानी से तरबतर पूरी गिली हुई अली का मूड भी बना रही हूँ, हाथों में हाथ डाल के कान में उनकी बातें भी कर रही हूँ अच्छी अच्छी। वो सीन रह गया था, तो वो सीन भी मैंने आपको बता दिया।
दूसरी बात, मेरी वो बहनें जो वीडियो पे फोकस करती हैं, वीडियो पे फोकस मत करना। फिर मैं कह रही हूँ तुम लोगों से, चाहे आलू का कतला डाल देना, मछली नहीं डालना, ठीक है। आलू का कतला डाल देना, टिंडे डाल देना, बैगन की सब्ज़ी डाल देना, इस तरह का जो भी पकड़ाओ दाल वाल वो डाल देना रेसिपी में। तुम्हारी वीडियो को व्यूज़ नहीं आएंगे। अगर तुम मछली, मुर्गा और मोर काट के भी उसका ब्रोस बना दोगी, नहीं आएंगे व्यूज़, नहीं आएंगे। मैं कह रही हूँ तुमसे, जब तक तुम्हें पीछे से सपोर्ट नहीं होगी, ठीक है। मैं यहाँ पे कह रही हूँ मेरी प्यारी बहनों, जो गरीब बहनें हैं मेरी, ठीक है जी, उनके लिए कह रही हूँ, कभी भी अच्छा मोबाइल मत खरीदना, कुछ भी अपना बेच बाच के कुछ भी ना खरीदना अच्छा मोबाइल। तुम सिर्फ चाहो तो ये जो बड़े बड़े यूट्यूबर होते हैं ना, इनके नीचे जाके कमेंट चला दो तो थोड़े से व्यूज़ तुम्हें मिल जाएंगे। और फिर नहीं, इसके लिए तुम्हें 4 या 5 साल तो लगेंगे ही। इसमें भी मैं बता रही हूँ, ऐसे यूट्यूब पे मुफ्ते में चैनल नहीं बन जाता। मैं तुम्हें प्यार से बता रही हूँ, मुफ्ते में चैनल नहीं बन जाता। इसके लिए तुम्हें पीछे से टैयाँ खर्चा करने होते हैं। 2-3 लाख रुपए अगर तुम्हारे पास हैं तो तुम चैनलों पे आओ, अपनी किस्मत आजमाओ, वरना मत आना। बेवकूफ़ी होगी, घर के काम भी करोगी और चैनल भी बनाओगी। अल्लाह हाफिज़।